मैं सत्येंद्र चौधरी आपके सामने अवकलन के विषय में कुछ एक्सरसाइज हैं और उसके विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कोशिश करूँगा समझाने की कि आपको अच्छा समझ में आए। मेरे चैनल का नाम यूट्यूब चैनल कोकिल ज्ञान स्टडी है और एक्टिव रिसोर्स बुक से मैं आपको पढ़ाऊँगा। आकलन के विषय में सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा। बच्चों, आकलन के विषय में बेसिक जानकारी होना ज़रूरी होता है। अब ये नहीं है कि हमने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला लिख के हमने एक्सरसाइज को सीधे सीधे पहला क्वेश्चन है मान लो एक्सरसाइज को, उसको बता दिया। कुछ थोड़ी सी बेसिक जानकारी है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चों, पहला इसका आकलन का जो पहला फॉर्मूला है वो d/dx x की पावर n। इसका d/dx x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो n x की पावर n-1। अब इस फॉर्मूले पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। कोई भी फंक्शन है हमारे पास, हम किसी का आकलन कर रहे हैं, उसके लिए हमें x की घात n। अब इसका मतलब क्या है कि हमें x के ऊपर पावर चाहिए, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। अब x के ऊपर n घात, एक सवाल ले लेते हैं। मैंने आपको लिखा d/dx x स्क्वायर का आकलन कीजिए। d/dx x स्क्वायर का आकलन कैसे करेंगे बच्चों? अब यहां जाते हैं हम। d/dx x की पावर n, इसमें n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। अब इसको हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे इसमें? बच्चों, इस 2 को पहले लेके आइए, इनटू का चिन्ह लगाएं, फिर इसको यों के त्यों लिखने के बाद 2-1 मीन्स इसमें से n-1 है तो n की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो x स्क्वायर है तो x की हमें दोबारा इसका x का आकलन करना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन d/dx हम यहाँ लिखेंगे और x लिख देंगे। बच्चों, 2 × 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा 1। अब यहाँ आपको मिला d/dx, dx से dx 1 आया तो आपको मिल गया 2x। ये तो एक बहुत सिंपल सी बात थी हमारे लिए। अब इसमें कुछ कठिन सवाल आएंगे, कुछ कठिन परिस्थिति बनेंगे, उसके विषय में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। वो इसको मैं रफ्तिये देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए कोई भी फंक्शन मैंने लिख दिया यहाँ x√x आ गया, कोई भी फंक्शन है, इसका हमें आकलन करना है। तो बच्चों, हमें x√x का आकलन कैसे करेंगे ये भी देखना है कि x√x का आकलन करना कैसे है। तो हमें यहाँ x की पावर 1 है और रूट का मतलब कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो x की पावर 1 गुणा x की पावर 1/2 हमने लिख दिया। अब ये कितना हुआ, 2 एकम 2, 2 और 1 3, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो x की पावर 3/2। हमने इस जो हमारे पास फंक्शन है इसको हमने घात में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास सवाल घात में जब कन्वर्ट किया तो ये कंडीशन बनी x की घात 3। अब इसका हमें आकलन करना है, तो अब आकलन कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, ये तो मैंने आपको यहाँ बेसिक जानकारी दी है इसकी। d/dx आप ऐसे लिखेंगे और x√x ऐसे लिखना है। इसे मैं रफ करता हूँ। फिर मैंने आपको इक्वल का चिन्ह और d/dx लिखने के बाद में मैंने x के ऊपर 1 घात और इंटू x की पावर कितना, 1/2 इक्वल d/dx हमने यहाँ लिख दिया। अब 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो x की पावर 3/2 हो गया। अब x की पावर n का हमें फॉर्मूला लगाना है, तो आप क्या लिखेंगे, 3/2 यहाँ लिख दो। इसको यूं के त्यों लिखने के बाद में इसमें से 1 घटा दो। फिर हमें क्या करना है, फिर दोबारा हमें d/dx करना है और किसका करना है, x का करना है। तो आप 3/2 लिख दीजिए। लिखने के बाद इसे इसमें से घटाएंगे, 2 एकम 2। अब 2 से हम 3 घटाएंगे तो x की पावर 1/2 बचेगा। यहाँ हमारे पास आया dx/dx, dx से dx हमने काट दिया, 1 बचा। 3/2 हमारे पास हुआ। 1/2 का मतलब कितना हुआ, रूट हुआ, तो 3/2 √x आपको यहाँ मिल गया। ये x√x का आपका आकलन हो गया। इसके बाद में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे रहा हूँ। जैसे मैं एक सवाल लेता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ।
रफ करने के लिए चलो करते हैं, यहाँ दिखाते हैं तुमको। एक सवाल हम लेते हैं डी अपॉन डी एक्स की पावर -5/2। कंडीशन वही होगी, पहले लेकर आइए, 5/2 हमने यहाँ लिख दिया, इंटू एक्स की पावर -5/2 -1 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स करेंगे और फिर एक्स लिखेंगे। तो माइनस के 5/2 हमने यहाँ लिख दिया। अब x के ऊपर 2 एकम 2 और 2 में माइनस का 2 यहाँ है और 5 यहाँ है माइनस का, तो माइनस का 7/2 और यहाँ dx से dx कटेगा, 1 आएगा, तो इसका माइनस के 5/2 इंटू एक्स की पावर -7/2। ये मेरी बेसिक जानकारी आपके लिए थी। अब इसके बाद में मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपके लिए, वो क्या है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल डी अपॉन डी एक्स 1/x की क्यूब, इसका हमें अवकलन करना है। बच्चों डी अपॉन डी एक्स 1/x की क्यूब, हमें तो x की घात n के रूप में इसे कन्वर्ट करना है। पहला काम होगा, इक्वल का चिन्ह लगाएं, डी अपॉन डी एक्स लिखें और x की पावर -3 आप यहाँ लिखते हैं, बराबर, फिर वही x की पावर n हो गया, तो -3 आप यहाँ लगाएंगे, इंटू का चिन्ह लगाएंगे, इसमें से 1 घटाएंगे, -3 -1, फिर आपको किसका अपलन करना है, x का करना है, तो d अपॉन डी एक्स लिखेंगे, x लिखेंगे, तो ये माइनस का 3 हो गया और x की पावर माइनस का कितना, 4। अब घात को यदि आपको पॉजिटिव लिखना है तो आप लिख सकते हैं 3 गुणा, जब ये माइनस का है तो नीचे लाएंगे इसे, तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x की पावर 4, तो माइनस के 3 अपॉन कितना, x की पावर 4। ये एक सवाल था हमारे पास। अब इस प्रकार के बहुत सारे सवाल हमारे पास आएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज और बता दें, जितने भी हमारे पास अचर पद होते हैं, जैसे कोई एक अचर पद हमारे पास a है, इसका मुझे अवकलन करना है, तो अवकलन कैसे करेंगे, जैसे हमने d अपॉन डी एक्स लिख दिया है और हमने a लिख दिया। बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इसका अवकलन करने से पहले हमें क्या करना है, हमने a बाहर ले लिया, d अपॉन डी एक्स और हमारे पास यहाँ 1 हो गया। अब 1 को हम x में किस तरह लिख सकते हैं, तो x की पावर 0 जो होती है वो 1 के इक्वल हो जाएगी, तो a लिखने के बाद में d अपॉन डी एक्स हमने यहाँ लिखा और a की वैल्यू x की पावर 0 रख दिया। अब वही काम है कि हमको 0 पहले लाना है, तो a हमने गुणा का चिन्ह लगाया, यहाँ 0 लिख दिया और x की पावर 0 -1। बच्चों a गुणा 0 हमने यहाँ लिख दिया और इंटू में x की पावर -1, तब हम a की गुणा 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और बटे कितना, x, तो हमारे पास ये कितना होगा, 0 होगा। इस तरह से किसी भी अचर पद का जो अवकलन होता है वो हमारे पास कितना होता है, 0 होता है। किसी भी अचर पद का अवकलन हमारे पास कितना होता है, 0 होता है। मैंने ये आपको कुछ जानकारी दी। इसके बाद में मैं आपको थोड़ी सी फॉर्मूला, हमारे पास ये पहला था, इसके बाद में एक फॉर्मूला और आता है, वो होता है d अपॉन डी एक्स ई की पावर x, इसका फॉर्मूला होगा e की पावर x। d अपॉन डी एक्स ई की पावर x का फॉर्मूला e की पावर x होता है। इस पर इस एक्सरसाइज का पहला सवाल है, वो पहला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, d अपॉन डी एक्स ई की पावर x। सभी बच्चों को ध्यान से समझना है, e की पावर x। और बच्चों हम ये देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं e की पावर x, तो यहाँ e की पावर जो हमारे पास वैल्यू बन रही है, e के पावर ऊपर आप ये देखिए कितना है हमारे पास, इसको x मान लेते हैं। तो e की पावर, जब इसको पूरे को e की पावर x को हम x मान रहे हैं तो इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे, e की पावर x का पहले e की पावर x हो गया, तो जब d अपॉन डी एक्स इसका करेंगे हम, तो e की पावर x का e की पावर x हुआ। अब किसके सापेक्ष हम इसका अवकलन करना है, x के सापेक्ष, क्योंकि हमारे पास x के पदों में ये सवाल है, तो e की पावर x का e की पावर x, तो इसको आप यूं की तो लिख दीजिए। फिर उसके बाद में हम जो हमारे पास e की पावर x है, ये हमने x माना था पूरा, तो फिर d अपॉन डी एक्स जो लिखेंगे हम किसका लिखेंगे, e की पावर x का। बच्चों e की पावर x गुणा e की पावर x का, फिर e की पावर x हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू x है तो e की पावर x हो गया, गुणा में d अपॉन डी एक्स लिख के x लिखेंगे, फिर e की पावर x इंटू कितना, e की पावर x और गुणा a, ये हमारा आंसर होगा e की पावर x, सॉरी e की पावर x इंटू कितना, e की पावर x। बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा।